हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, रूस की प्रतिबंधित गैस पर भारत का बड़ा यू टर्न। अमेरिकी दबाव के बीच नई दिल्ली ने रूसी एलएनजी टैंकर को एंट्री देने से किया साफ इनकार। बिग ब्रेकिंग 2, राफेल की ताकत अब भारत के हाथ। मीका मिसाइलों की मरम्मत और ओवरहॉल देश में ही होगा। फ्रांस ने तकनीकी डेटा देने पर मानी शर्त। बिग ब्रेकिंग 3, पाकिस्तान और बांग्लादेश में खुफिया गठबंधन। अगले 10 साल तक साझा होगी सैन्य जानकारी। दक्षिण एशिया की राजनीति में बढ़ी नई हलचल। बिग ब्रेकिंग 4, पाकिस्तान का बड़ा यू टर्न। पहले माना ईरानी विमान एयरबेस पर हैं, अब अमेरिका के दबाव में पूरे मामले से पलटा इस्लामाबाद। बिग ब्रेकिंग 5, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से सियासी भूचाल। मंत्री बोले अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुआ तो कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन अत्याचार नहीं सहूंगा। बिग ब्रेकिंग 6, ऑपरेशन सिंदूर में चीन का पर्दाफाश। विदेश मंत्रालय ने माना पाकिस्तान के पीछे ड्रैगन की ताकत थी। भारत ने कूटनीतिक घेराबंदी तेज की। बिग ब्रेकिंग 7, बंगाल बॉर्डर पर बीजेपी सरकार का बड़ा वार। कांटेदार तार लगाने के फैसले से ढाका में बेचैनी। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड हाई अलर्ट पर। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। रूस की गैस पर भारत का बड़ा यू टर्न। भारत ने रूस से आने वाली प्रतिबंधित एलएनजी गैस खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब दुनिया ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया के तनाव से कांप रही है। रूस का गैस टैंकर भारत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब सिंगापुर के पास रुक गया है। वजह है अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा। भारत ने साफ कर दिया कि सस्ती गैस चाहिए, लेकिन ऐसा सौदा नहीं जो वॉशिंगटन को नाराज कर दे। हालांकि गैर प्रतिबंधित रूसी गैस पर बातचीत जारी है, यानी नई दिल्ली अब सिर्फ तेल नहीं खरीद रही, बल्कि हर डील के पीछे भू राजनीति का पूरा गणित भी बैठा रही है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, राफेल की मिसाइलों पर भारत का बड़ा कब्जा। भारत ने अब राफेल की ताकत को विदेशी भरोसे से निकालकर घरेलू नियंत्रण में लाना शुरू कर दिया है। फ्रांसीसी कंपनी MBDA ने भारतीय वायुसेना के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत अब राफेल और मिराज 2000 में लगने वाली मीका मिसाइलों की मरम्मत और ओवरहॉल भारत में ही होगा। फ्रांस केवल तकनीकी डेटा और ट्रेनिंग देगा, जबकि पूरा रखरखाव भारत संभालेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। अब युद्ध के वक्त भारत को मिसाइलों के लिए विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान और बांग्लादेश की खुफिया डील। भारत के दो पड़ोसी अब एक नए सुरक्षा गठबंधन में बंधते दिख रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अगले 10 साल तक एक दूसरे को खुफिया जानकारी देने और रक्षा सहयोग बढ़ाने का बड़ा समझौता कर लिया है। यह पहली बार है जब 1971 के बाद दोनों देशों ने इतने गहरे सैन्य रिश्तों पर हाथ मिलाया है। समझौते में आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और तकनीकी जानकारी साझा करने की बात शामिल है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद ढाका और इस्लामाबाद की दोस्ती तेजी से बढ़ी है। अब भारत की हजारों किलोमीटर लंबी सीमाओं के बीच ये नया गठबंधन दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में बड़ा भूचाल पैदा करता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का बड़ा यू टर्न। ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच पाकिस्तान की पोल खुलती नजर आ रही है। पहले पाकिस्तान ने खुद माना कि ईरानी विमान उसके एयरबेस पर मौजूद हैं, लेकिन अब वही इस खबर से पलट गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य विमानों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए अपने एयरबेस में जगह दी। अब इस्लामाबाद इसे झूठ और सनसनीखेज बता रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर सब झूठ था तो पहले स्वीकार क्यों किया गया। इस पूरे मामले ने अमेरिका को भी सतर्क कर दिया है, यानी पाकिस्तान अब दो नावों पर पैर रखकर वॉशिंगटन और तेहरान दोनों को खुश करने की कोशिश में फंसता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर सियासी भूचाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बीच वहां के धार्मिक मामलों के मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी।
मंत्री काजी शाह मुफज्जल हुसैन कैकोबाद ने साफ कहा कि अगर अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुआ तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बयान ऐसे समय आया है जब कट्टरपंथी मौलाना खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहे तो बांग्लादेश में हिंदू भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हजारों हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं। अब बांग्लादेश की राजनीति में हिंदू सुरक्षा सबसे बड़ा विस्फोटक मुद्दा बनती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में चीन का पर्दाफाश। भारत ने पहली बार खुलकर मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके पीछे चीन की ताकत भी खड़ी थी। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि जो रिपोर्टें पहले सामने आई थीं, अब वही सच साबित हो रही हैं। यानी ड्रैगन पर्दे के पीछे बैठकर पाकिस्तान को सहारा देता रहा। दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले यह बयान बेहद बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारत अब सिर्फ सीमा पर नहीं, कूटनीति के मैदान में भी चीन और पाकिस्तान की जोड़ी को घेरने में जुट गया है। साथ ही बांग्लादेश और नेपाल के साथ रिश्ते मजबूत कर भारत ने पूरे दक्षिण एशिया में अपना दबदबा और बढ़ा दिया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बॉर्डर पर बंगाल का बड़ा वार। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार बनते ही बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पहली ही कैबिनेट बैठक में फैसला लिया कि बिना बाढ़ वाले इलाकों में कांटेदार तार लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 45 दिनों के भीतर जमीन सौंप दी जाएगी। इस फैसले ने ढाका में बेचैनी बढ़ा दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश को कांटेदार तार से डराया नहीं जा सकता। उधर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। अब सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और कूटनीतिक तनाव का नया अध्याय खुलता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान की परमाणु चेतावनी। मध्य पूर्व में फिर बारूद की गंध तेज हो गई है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम संवर्धन सीधे 90% तक पहुंचा दिया जाएगा। यह वही स्तर है जिसे दुनिया वेपन ग्रेड मानती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पहले ही बता चुकी है कि ईरान 60% तक पहुंच चुका है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु प्रस्ताव को कचरे का टुकड़ा बता दिया। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते। यानी पश्चिम एशिया फिर विस्फोट के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, तेल संकट पर सरकार का बड़ा संदेश। पश्चिम एशिया में युद्ध की आग और बढ़ती तेल कीमतों के बीच देश में लॉकडाउन की अफवाहों ने हलचल मचा दी भी। अब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया है कि भारत में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन खतरे की घंटी जरूर बज चुकी है। सरकार ने गैस उत्पादन 35,000 टन से बढ़ाकर 54,000 टन प्रतिदिन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम, कारपूलिंग, मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की अपील की है। साथ ही विदेशी यात्रा और सोना खरीदने से बचने की सलाह दी गई है। यानी सरकार अब हर बूंद तेल और हर डॉलर बचाने की तैयारी में जुट गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर चीन को अमेरिका का झटका। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद अमेरिका ने चीन पर बड़ा डिजिटल हमला बोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरोप है कि इन कंपनियों ने ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें पहुंचाईं, जिनका इस्तेमाल हमलों में किया गया। अमेरिका का दावा है कि चीन की कंपनियां ईरान के ड्रोन, मिसाइल और सैन्य नेटवर्क को मजबूत कर रही थीं। अब वॉशिंगटन ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी ईरान की मदद करेगा उसे वैश्विक आर्थिक चोट झेलनी पड़ेगी। यानी मध्य पूर्व की जंग अब केवल मिसाइलों की नहीं बल्कि सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी युद्ध की भी बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, यूएई की गुप्त एंट्री से मिडल ईस्ट में भूचाल। मिडल ईस्ट की जंग में अब एक नया खिलाड़ी खुलकर सामने आता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने चुपचाप ईरान की लावान रिफाइनरी पर हमला किया और सीधे युद्ध में उतर गया। दावा है कि यह हमला उसी वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष विराम की घोषणा कर रहे थे। जवाब में ईरान ने यूएई पर हजारों मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या खाड़ी देशों ने पर्दे के पीछे अमेरिका और इजराइल के साथ नया मोर्चा बना लिया है। यानी तेल, ड्रोन और मिसाइलों की ये जंग अब पूरे पश्चिम एशिया को आग के घेरे में धकेलती दिख रही है।
नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी का 5 देशों वाला मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों के बड़े रणनीतिक दौरे पर निकल रहे हैं। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में होने वाली ये यात्रा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और वैश्विक निवेश की नई जंग मानी जा रही है। यूएई में तेल और ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ी बातचीत होगी, जबकि नीदरलैंड के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर पर फोकस रहेगा। नॉर्वे में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के जरिए यूरोप में अपना प्रभाव और मजबूत करेगा। पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच पीएम मोदी का यह दौरा भारत की नई वैश्विक रणनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मालदीव ने भारत का कर्ज लौटाया। भारत और मालदीव के रिश्तों में अब बर्फ पिघलती दिख रही है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत को $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल चुका दिया है और इसके लिए खुलकर भारत का आभार भी जताया। यही मुइज्जू कभी इंडिया आउट अभियान का चेहरा माने जाते थे, लेकिन अब उनकी सरकार भारतीय मदद को आर्थिक राहत बता रही है। माले ने दावा किया कि उसने पिछली सरकार के छोड़े कर्ज के जाल से देश को बाहर निकाला है। भारत लगातार बिना ब्याज के मदद देकर मालदीव की अर्थव्यवस्था संभालता रहा। अब इस भुगतान को हिंद महासागर की राजनीति में दोनों देशों के रिश्तों के नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान की सत्ता में नया चेहरा, नेतन्याहू का दावा, बंकर में छिपे मुज्तबा खामेनेई ने संभाली कमान, लेकिन जनता के विद्रोह और कमजोर पकड़ ने तेहरान की सत्ता में बढ़ाई घबराहट। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने बांग्लादेश सरकार पर साधा निशाना। 500 दिनों से जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्णादास को तुरंत जमानत देने की मांग। कहा, धार्मिक उत्पीड़न पर अब दुनिया चुप नहीं बैठेगी। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी की बड़ी अपील पर अरविंद केजरीवाल का हमला। बोले, युद्ध और संकट पहले भी आए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने जनता से इतने कठोर त्याग की अपील नहीं की। देश को सच बताने से क्यों बच रही सरकार। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का ज्ञान विस्फोट। एस जयशंकर ने दुनिया को याद दिलाई आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की विरासत। कहा, शून्य, दशमलव और गणितीय क्रांति ने आधुनिक विज्ञान की नींव भारत से ही पाई। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल। 70 से ज्यादा लेबर सांसदों ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ खोला मोर्चा। चुनावी हार के बाद इस्तीफे की मांग तेज। लंदन की सत्ता में बढ़ा घमासान। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर ओवैसी का बड़ा हमला। बोले, सरकार देश से कुछ छिपा रही है। 1991 जैसा संकट लौट रहा। अब भारत लंदन से सोना एयरलिफ्ट कर मंगवा रहा है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिखाई बड़ी चाल। 1 साल पहले हटाए गए कैमरन हैमिल्टन को दोबारा फीमा की कमान सौंपी। अमेरिका की आपदा एजेंसी में इस वापसी ने वॉशिंगटन की राजनीति में नई हलचल बढ़ा दी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय मूल के समाजसेवी अनिल कोचर बने मसीहा। 176 छात्रों का पूरा एजुकेशन लोन चुकाने का ऐलान। हजारों परिवारों के चेहरे पर लौट आई राहत और मुस्कान। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप पर हुए हमलों को लेकर नया विवाद। सर्वे में 1/3 लोगों ने फायरिंग की घटनाओं को बताया फर्जी और प्लान्ड। चुनावी माहौल के बीच अमेरिकी राजनीति में बढ़ा अविश्वास और सनसनी। नेक्स्ट खबर, असम के शपथ ग्रहण में अमेरिका की एंट्री ने बढ़ाई हलचल। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हिमंत बिस्वा शर्मा की नई पारी को बताया भारत अमेरिका साझेदारी का नया अध्याय। व्यापार और रणनीतिक रिश्तों पर खुलकर की बड़ी तारीफ। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी का केंद्र पर जोरदार हमला। बोले, भाजपा की भ्रष्ट व्यवस्था ने 22 लाख छात्रों के सपनों को कुचल दिया। मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया गया। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में विजय की जीत पर दुनिया की नजर। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने टीवीके की ऐतिहासिक जीत को बताया क्रांति की शुरुआत। कहा, दोस्त विजय अब दक्षिण भारतीय राजनीति का नया तूफान बन चुके हैं। नेक्स्ट खबर, तीस्ता विवाद पर बांग्लादेश से बड़ा संकेत। तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर बोले, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब भारत और बांग्लादेश के बीच अटका हुआ तीस्ता मुद्दा जल्द सुलझ सकता है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का नया मास्टर प्लान। बिना गोली चलाए अमेरिका बढ़ा रहा सैन्य दबदबा। डेनमार्क के साथ 3 नए सैन्य अड्डों पर बन रही सहमति। दुनिया इसे ट्रंप की बड़ी रणनीतिक जीत मान रही है। नेक्स्ट खबर, भारत के दबाव से पाकिस्तान में बढ़ी बेचैनी। परमाणु रणनीति पर बुलाई गई बड़ी बैठक। पाक विशेषज्ञ बोले, भारत सीमित युद्ध को सामान्य बना रहा है। अब पुराने डेटरेंस मॉडल से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट खबर, अग्नि 6 मिसाइल के नाम से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। MIRV तकनीक और चीन तक पहुंचने वाली रेंज ने इस्लामाबाद की नींद उड़ाई। पाकिस्तानी विशेषज्ञ अब इसे सिर्फ भारत नहीं बल्कि चीन के लिए भी खतरा बता रहे हैं।
नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान दौरे की चर्चा से बढ़ी सनसनी। दावा किया जा रहा है कि चीन रवाना होने से पहले ट्रंप कुछ घंटों के लिए इस्लामाबाद में रुक सकते हैं। शहबाज सरकार इसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताने में जुट गई है। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल संधि पर भारत की वाटर स्ट्राइक का असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। खेत सूख रहे हैं, किसान परेशान हैं और पीने के पानी का संकट गहराने लगा है। आतंकवाद पर भारत की ये नई रणनीति इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ा रही है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना हिनायतुल्लाह अब्बासी ने फिर उगला जहर। पश्चिम बंगाल में मुसलमान असुरक्षित हुए तो बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे। इस धमकी भरे बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय का बड़ा एक्शन। मंदिर, मस्जिद, स्कूल और बस स्टैंड के आसपास की 717 शराब की दुकानें बंद करने का आदेश। नई सरकार ने सत्ता में आते ही सामाजिक बदलाव की तेज शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी की अपील के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले आज मुंबई मेट्रो से सफर करेंगे। बोले, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो तेल बचाना होगा और सोने की बढ़ती कीमतों को भी समझना होगा। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए शुभेंदु अधिकारी सरकार का बड़ा तोहफा। 1 जून से हर महीने 3,000 रुपए और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। नई सरकार ने चुनावी वादों को तेजी से जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में होने जा रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर। ईरान संकट, तेल बाजार और बदलती वैश्विक राजनीति के बीच भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की बड़ी परीक्षा खड़ी है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सर्जिकल स्ट्राइक से नौकरशाही में हड़कंप। 900 से ज्यादा सलाहकारों और ओएसडी की छुट्टी तय। भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची पर नई सरकार ने कड़ा वार शुरू कर दिया है। नेक्स्ट खबर, उदयनिधि स्टालिन ने फिर दिया सनातन धर्म पर विवादित बयान। बोले, इसे खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि ये लोगों को बांटता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी उनके पुराने बयान पर कड़ी फटकार लगा चुका है। नेक्स्ट खबर, अगले 48 घंटे में मौसम का बड़ा हमला। 15 राज्यों में तूफानी बारिश, बिजली और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का अलर्ट। उत्तर भारत से पूर्वोत्तर तक मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।